हेलो। सो मिस कशिश, हाउ आर यू? सुना है तुम्हारी तबीयत खराब है, इसलिए तुमने 2 दिन की छुट्टी ली है। लेकिन आज मैं ऑफिस आ रही हूँ। अरे अली, वैसे तुम्हें ऑफिस आना ही होगा। एक्चुअली मैंने तुम्हें इनवाइट करने के लिए फोन किया है। ऑफिस में एक छोटी सी ऑफिशियल पार्टी रखी है बाबूजी की ओर से। लेकिन किस लिए? एक्चुअली उन्होंने मेरा कैबिन रेनोवेट किया है, उसे थोड़ा बड़ा कर दिया है। वो मुझे सीनियर मैनेजर की पोस्ट देना चाहते हैं। ऑफ कोर्स तुम भी ऑफिस में रहोगी, लेकिन शायद मेरे अंडर काम करोगी। बहुत दुख हुआ इन सब पर, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, फैसला बाबूजी का है। सो प्लीज कम फास्ट। आ गए हैं नाथ साहब, पूरे 20 मिनट लेट हो। इसकी सजा जरूर मिलेगी। I'm sorry for that. अरे ऋषि, आज क्या हो गया? आज आपके दिल ने लेट आने के पूरे 10 बहाने नहीं बनाए। ऋषि, क्या हो गया तुम्हें? मैंने तुम्हें पहले कभी इतना सीरियस नहीं देखा। कुछ नहीं शिवांगी, बस आज मूड ठीक नहीं है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है, मगर जिंदगी ठीक नहीं। क्या कहा? कुछ नहीं। देखो ऋषि, तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश करो। कम ऑन ऋषि, तुम मुझसे अपनी जिंदगी की हर एक परेशानी शेयर कर सकते हो। मैं अपने बीबी को लेकर परेशान हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे और मेरे परिवार को खुश रखा, मगर आज वो खुद खुश नहीं है। उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही है। ऋषि, मैं इसकी वजह पूछ सकती हूँ? वजह जाकर अपने डैड से पूछो तुम। देखो ऋषि, तुम्हारे और मेरी फैमिली के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर लेंगे। क्या तुम मुझसे इस बात से नाराज हो जाओगे? Now I want my Rishi to smile in the same way. क्यों ना? वैसे ऋषि, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम जैसा इंसान भी इतनी गहराई से सोच सकता है, क्योंकि तुम हर बात को मजाक में डाल देते हो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार और भी बढ़ गया। सच। सच? Come on. Come on, come on. Now that's like my Rishi. मुझे मेरा ऋषि वापस मिल गया। बाबूजी, बिजनेस के साथ साथ आपको घर पर भी ध्यान देना चाहिए। आपको नहीं लगता कि आपने शिवांगी को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है? आप शायद जानते नहीं कि इस वक्त उस वक्त किसी भी वक्त तुम्हारे पास और कोई काम नहीं, सिर्फ हाई सोसाइटी पार्टी, गॉसिप और दूसरों की बुराई करना, ये तुम्हारी आदत है और यही तुम्हारी फितरत है। इस बार तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम किसके सामने किसकी बुराई कर रही हो। एक बाप के सामने उसकी बेटी की बुराई। इसलिए आइंदा सोच समझ कर बात करना। और वैसे भी तुम कौन सा घर में रहती हो? इस घर को तो तुमने कभी अपना समझा ही नहीं और ना ही ध्यान दिया। अगली बार किसी पर तोहमत लगाने से पहले अपना आईना देख लेना। हर इंसान की पहचान होती है आईना। अब वक्त आ गया है, मैं इस नए केबिन में बैठकर इस ऑफिस और कशिश में राज करूंगा। कशिश, तुम्हें तो इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि मेरे अंदाज कितने बदल जाएंगे। आज मेरा प्रमोशन होगा, आज तुम हारोगी और मैं जीतूंगा।
हाँ कार्तिक, पसंद आया ये कैबिन? ऑफ कोर्स, थैंक्स फॉर दिस वॉच। आई होप अब तो आप कशिश को पहचान गए होंगे। आई मीन उसकी सच्चाई जान गए हैं कि किस तरह उसने आपको धोखा दिया। मैंने कहा था ना मुझे कि आखिर अपने अपने ही होते हैं और गैर कभी अपने नहीं बन सकते। हाँ बेटे, जो गैर बन जाते हैं वो कभी अपने बन ही नहीं सकते। आज मुझे पता चल गया बेटे, मैं तुम पर पूरा यकीन कर सकता हूं और पहले से ज्यादा भरोसा करने लगा हूं तुम पर। खैर बेटे, एक काम करो, इस कंपनी की लेटेस्ट प्राइस लिस्ट चेक करो। ठीक है बाबा जी। कशिश, वो रहा मेरा नया कैबिन। यूं तो तुमने मुझे नीचे गिराने की सारी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं। मैं होप कि अब तक तुम्हें इस बात का एहसास हो चुका होगा कि कौन ज्यादा पावरफुल है और कौन कम। अब कुछ ही देर में बाबूजी यहाँ आएंगे और वो नए कैबिन और नए प्रोजेक्ट की नाम पर मुझे सौंप देंगे। मैंने कहा था ना कशिश कि मैं तुम्हें तुम्हारे घुटनों पर ले तुम्हें इस हद तक झुका दूंगा कि तुम्हें खुद ऊपर उठना मुश्किल हो जाए। Can I have your attention please, ladies and gentlemen? हमने इस ऑफिस में एक ऑफिशियल पार्टी ऑर्गेनाइज की है एंड ऑल ऑफ यू आर इनवाइटेड। ये जो नया कैबिन देख रहे हैं आप, ये हमारे सीनियर मैनेजर के लिए है, जो हमारे इस नए प्रोजेक्ट का इंचार्ज होगा। और एक बात, और हमारे नए सीनियर मैनेजर हैं कशिश। I'd like to make one more announcement, please. Miss Kashish को असिस्ट करेंगे जूनियर मैनेजर कार्तिक। क्योंकि हमें कुछ ऑफिशियल्स ने बताया बिजनेस के खेल में आखिरी लम्हों में पासा कैसे पलटा जाता है, और ये कार्तिक बखूबी जानता है, और इसकी ये खूबी बखूबी हम जान गए हैं। आखिरी मोड़ पर दांव चलने वाले लोग अक्सर जीत को हार में और हार को जीत में पलट देते हैं। क्यों कार्तिक? सही कह रहा हूं। कशिश, आओ तुम्हें तुम्हारा कैबिन बता दें। कम। आओ कशिश, ये रहा तुम्हारा नया कैबिन। आओ बैठो 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 बाबा। इस नए कैबिन और नए पोस्ट के साथ साथ इस प्रोजेक्ट की भी इंचार्ज तुम ही हो। आई हेट टू से दिस कशिश, लेकिन इन सब की वजह सूजल है।
हाँ कशिश, वो कॉन्ट्रैक्ट उसने हमें दे दिया। कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं बल्कि यूं समझ लो तुम्हें दिया। सिर्फ यही प्रोजेक्ट नहीं कशिश, बल्कि हमारे कंपनी के हर न्यू प्रोजेक्ट इंचार्ज सिर्फ तुम ही बनोगे। आई विश यू द वेरी बेस्ट एंड आई एम श्योर कशिश, तुम अपने नाम के साथ साथ हमारी कंपनी का नाम भी खूब रोशन करोगे। आज के बाद कशिश, कार्तिक तुम्हारे अंडर काम करेगा। मैं चाहता हूं तुम अपनी कुछ खूबियां, अपनी कुछ अच्छाइयां उसे सिखा दो। शायद मैं उसे नहीं सिखा पाया। प्लीज। क्यों सूझा? क्यों तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे वापस दे दिया? मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट खो दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुझे जिताने के लिए तुम ये कॉन्ट्रैक्ट हार जाओ। मैं जानती हूं कि तुम मुझे हारते हुए नहीं देख सकते, इसलिए तुम ये कॉन्ट्रैक्ट हार। लेकिन बस करो सूझा, बस करो। हमेशा अपने आप को बड़ा साबित करने की आदत, ये त्याग देने की फितरत बंद करो अब ये सब। देखो सूझा, मैं मानती हूं कि मेरी गलती है, लेकिन चारू मेरी बहन, एक मां की तरह पाला है मैंने उसे सूझा। 2 दिन पहले तक मुझे खुद को यह बात नहीं पता थी कि चारू ने झूठी प्रेगनेंसी का ढोंग किया। लेकिन इतना पता है कि अगर ये बात मुझे पहले भी पता होती, तब भी ये बात मैं तुम्हें कभी नहीं बताती। खुद अपने इन हाथों से मैं चारू को सजा देती, लेकिन तुम्हें ये बात मैं कभी नहीं बताती। अगर आज भी तुम मुझसे ये पूछोगे कि मुझे चारू और तुम में से किसी एक को चुनना पड़े, तो मैं यही कहूंगी कि मैं चारू की खुशियों को चुनूंगी। शायद उसे और तुम्हें साथ देखकर मुझे खुशी ना हो, लेकिन चारू को खुश देखकर मुझे खुशी जरूर होगी। सूजन, आज तुमने मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस दे दिया, अपना सब कुछ देते आए हो तुम मुझे। बस अब ये सब करना बंद कर दो सूजन। क्यों दिया तुमने मुझे कॉन्ट्रैक्ट वापस? हाँ, अगर तुमने मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए वापस दिया है क्योंकि तुम मुझे कुछ भी खोते हुए नहीं देख सकते, तो आज मैं भी तुम्हें एक बात बता देती हूँ सूजन, कि ये सब करके तुम मुझे और भी खोते जा रहे हो। खुद हार कर मुझे हारते जा रहे हो तुम सूजन। जानते हो सूजन, आज मुझे मेरे ऑफिस में एक बड़ा सा कैबिन, बड़ा सा कैबिन। क्यों? क्योंकि मिस्टर सूजल गरेवाल अपना कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दिया। कशिश को उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट ठीक नहीं किया। जानते हो सूजन, जिस दिन मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट खोया, उस दिन मुझे इतना दुख नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानती थी कि मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट अपने वजह से, बल्कि कार्तिक के वजह से खोया। मेरे हारने की वजह कार्तिक। लेकिन आज ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे वापस देकर तुमने मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है सूजन। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी। So, Miss Kashish,
मैं आपके लिए अपने आप को हरा दूंगा। कभी नहीं। ना मुझे इसकी जरूरत है, ना मैं ये कभी करूंगा। मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए वापस किया क्योंकि कार्तिक ने जानबूझकर हार कर यह कॉन्ट्रैक्ट मुझे जिताया। उसने तुम्हें छोटा दिखाने के लिए मुझे बड़ा बनाया, लेकिन मैं जानबूझकर किसी की छोड़ी हुई चीज को नहीं लेता। मैं कॉन्ट्रैक्ट जीतता हूँ, खैरात में नहीं लेता, क्योंकि खैरात में लेना ना तो मेरी फितरत है और ना ही मेरी आदत। मैं जीतता हूँ, जीतना मेरी फितरत है। कार्तिक ने तुम्हें हराने के लिए यह कॉन्ट्रैक्ट हारा है, तो उसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। कार्तिक से कहना कि यह कॉन्ट्रैक्ट मेरी तरफ से उसके लिए गिफ्ट है, क्योंकि अगली बार जब वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए आएगा तो वो नहीं जीत पाएगा। ये मेरी तरफ से बोनस है उसके लिए, वो क्या बोलते हैं, बख्शीश। और एक बात, तुमने मुझ में और चारू में से चारू को चुना, लेकिन अगर मुझे तुम में और चारू में से किसी को चुनना पड़ा तो आज भी मैं तुम्हें चुनूंगा। अगर मुझे तुम्हारी और मेरी खुशियों में से किसी एक को चुनना पड़ा तो मैं तुम्हारी खुशियों को चुनूंगा, लेकिन अगर मुझे तुम्हारी खुशी और अपने गुरूर में से किसी को चुनना होगा तो मैं अपने गुरूर को चुनूंगा। मैं तुम्हारे लिए घुटने टेक सकता हूँ, अपना वजूद कर सकता हूँ, आंखें बंद करके भगवान से तुम्हारे लिए दुआ मांग सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए किसी से भीख नहीं ले सकता, क्योंकि कशिश, I love you so much that I can give up everything for you, except for my dignity. Congratulations for your new cabin. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।